इधर कौशाम्बी आए हुए क्या कार्यक्रम है कौशाम्बी में? कौशाम्बी में क्या क्या कार्यक्रम है आपका? बस मैं तो केवल राष्ट्रीय विभाग के तीनों शिलान्यास करने आया हूँ। माननीय केशव जी हम सब मिलकर करेंगे और शिलान्यास करने के बाद निर्माण काम लग जाए और 6 माह पर तैयार है सब। कितनी लागत इससे सर बन रही है? क्या कितनी लागत? ये करीब 9 करोड़ रुपए का है। 2,28,00,000 खर्च किया गया तो मोटी मोटा 6 करोड़ लगभग मान लीजिए 80 लाख। पुलिस की क्या सुरक्षा व्यवस्था रजिस्ट्री ऑफिस में होगी? पुलिस की जैसे जो रजिस्ट्री करने लोग आते हैं तो कुछ नगद लेन देन भी करते हैं तो और बन रहा है थोड़ा सा किनारे, तो कैसी सुरक्षा लेन देन करने की जरूरत नहीं है। हमने कर दिया है कि आप जो रजिस्ट्री विभाग में टाइम लेते हैं उसको ऑनलाइन ले लीजिए। आप जो पेपर चेक करते हैं 12 साल का वो डिस्क पूरा कर दिया हूँ। आप अपने मोबाइल चेक कर लिए, कोई प्रॉपर्टी लेना हो तो पूरा ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के बारे में पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 कि आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको जमा करना होता है 1% रसीद, ये हमने कर दिया ऑनलाइन। स्टाम्प कर दिया है, ई स्टाम्प ये कर दिया है, यानी कि आप खाली हाथ आ सकते हैं। क्रेता विक्रेता को सब कुछ पेमेंट पहले से दे के आना चाहिए क्योंकि 20,000 रुपये के ऊपर आप नगद नहीं कर सकते हैं। सर कौशाम्बी में रजिस्ट्री ऑफिस में एक बड़ा खेल होता है, ये होता है कि जैसे कोई भी रजिस्ट्री कराता है उसके बाद दाखिल खारिज कराने के दौरान तमाम ऐसे मतलब होती है जो कोर्ट का बहाना। 3 चीज़ें और ले लीजिए जो हमने बनाया, उन्हें बदलाव किए थे। ये देखा जा रहा था कि प्रॉपर्टी के मालिक कोई और कोई बेच दे रहा है, तो हमने अनिवार्य कर दिया कि अब खतौनी में जिसका नाम दर्ज है वही प्रॉपर्टी बिक जाएगी। और खतौनी में अगर आपका नाम दर्ज है तभी आप बेच सकते हैं। होता क्या था कि अभी तक स्टाम्प एक्ट में कौन खरीद रहा है, कौन बिक्री है, कौन मालिक है, ये अधिकार नहीं था। यह जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला व्यक्ति है वह उसका व्यवस्था जांच करके आता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी हमने खरीद ली है, हम खरीदने जा रहे हैं, यानी जो खरीदेगा वो जांच कराएगा। स्टाम्प विभाग का पार्ट हिंदी स्टाम्प विभाग पार्ट है कि 2 आदमी आपस में कुछ लेन देन कर रहे हैं, कल को कोई डिनाई न करता है, इसलिए वहाँ रजिस्टर कराते हैं। इसलिए रजिस्ट्री विभाग को अधिकार नहीं था, लेकिन यह पाया गया कि भारी संख्या में लोग दूसरे प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो हम लोगों ने इस पर अनिवार्य कर दिया खतौनी पर नाम दर्ज है तभी आप उसको बेच सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, अब खतौनी में नाम दर्ज हो गया, चलिए मान लिया, और खतौनी में नाम दर्ज है राम का, और लक्ष्मण नाम का व्यक्ति आया कहा कि मैं ही राम हूँ, तो हमने वहाँ आधार कार्ड कर दिया क्योंकि आधार कार्ड में फोटो राम लक्ष्मण दोनों भाई हैं, शकल मिल रहा है। तो लक्ष्मण ने राम का आधार कार्ड माना थोड़ा देर के लिए उठा लिया घर से और कहता मैं ही राम। तो हमने अनिवार्य कर दिया कि अब क्रॉस चेक करना होगा, ये 10 अमूली को चेक करेंगे कि जो आधार कार्ड में है। अभी तक केवल आधार कार्ड का जो कॉपी है वो लगता था, अब लगाती हूँ कि आप ये कराएंगे। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक हुआ, ये देखा गया कि बहुत से जिसकी उम्र बढ़ गई है 70 हो गई, तो उनके उंगली के जो निशान हैं ये मिट जाते हैं। गाँव का व्यक्ति है, किसान है, मेहनतकश है, तो दिक्कतें आ रही कि फिर उसका तो ये जो निशान है वो मिट नहीं रहा था। तो हमने कहा कि आँख में लग गया था। अब कुर्सी का जब मोतिया बिंद हो गया तब क्या करेंगे आप? तो उनका विकल्प दे दिया हूँ कि गांव के अंदर हर की जिनका मोतिया बिंद है उम्र 70 के ऊपर है, तो 70 के ऊपर है तो उसका मिल नहीं रहा है निशान। दुर्भाग्य सौभाग्य से उसने करा लिया है मोतिया बिंद, तो ये नहीं मिल रहा है। तो हमने अब कर दिया है कि रजिस्ट्रार को, क्योंकि परिवार के लोगों से आप एक लेंगे एफिडेविट कि राम यही है। अगर ये देते हैं कि राम यही है तो आप उसको मानिए, या लिखवा लिख के दे कि राम यही है तो मानिए। फिर किसी कीमत पर किसी का भय तो न होने पाए, लेकिन फर्जीवाड़ा होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक विवाद जमीन का होता है और उसमें लेखपाल अहम भूमिका निभाते हैं। तो रजिस्ट्री के पूर्व यदि उस जमीन की जांच का कोई नियम बनाया जाए तब रजिस्ट्री हो तो विवाद कम हो सकता है। क्या होता है, हमने पहले कहा कि रजिस्ट्री विभाग में मालिकाना चेक करने का अधिकार नहीं है।
एक्ट में जो व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद रहा है वह प्रॉपर्टी चेक करा के आता है कि मैंने जांचा कि यह मालिक है, इतने में मैंने तय किया हूँ, अब आज से मालिक मैं इसका हो जाऊंगा, मैंने इसके बदले में इतना पेमेंट किया हूँ तो मैं मालिक हो जाऊंगा, ये मालिक सौंप रहे हैं, यही रजिस्ट्री बस 1 लाख की बात है। सर रजिस्ट्री ऑफिस में लेकिन व्यवहार रूप से हमने एक्ट में बदलाव करते करते कि नहीं, अब राम की प्रॉपर्टी राम ही बेचेंगे, राम की प्रॉपर्टी लक्ष्मण नहीं बेचेंगे। इसके बना देता हूँ, सर रजिस्ट्री नेपाल की ऑफिस तराई पर हर 1 किलोमीटर पर तमाम चीज़ बंद है। ये जो भारत गेट की नहीं थी तो वहाँ पाया गया कि भारी संख्या में लोग भारत के अस्थायी निवासी नहीं है लेकिन आगे प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, तो हमने वहाँ अनिवार्य कर दिया है कि पैन कार्ड वहाँ लेगा। ये पैन कार्ड केवल जो नेपाल के भारत तराई बनेगा। सर रजिस्ट्री ऑफिस में प्राइवेट कर्मचारी भरे पड़े हैं, कुछ जगह अधिकारी पोस्टेड नहीं है, इनको लेके क्या इंतजाम किया जा रहा है? तो सभी रजिस्ट्री ऑफिस में आउटसोर्सिंग कुछ लोग रखे गए हैं, तो पहले चले आ रहे हैं। MTS करीब 550 के आसपास है और पूरे यूपी में करीब 800 एसी थ्रू है। इनके अलावा कोई है तो गैर कानूनी हम लोग तमाम रजिस्ट्री दफ्तर में लगवा रखे हैं कैमरा। मैं मुख्यालय से जांच कराता हूँ और जांच कराने के बाद कोई दिखाई पड़ता है करा देती है। एक मामला और है कौशाम्बी का, यहाँ पर कृषि लैंड में लोग कराते हैं अपनी रजिस्ट्री, उसके बाद कमर्शियल बेचते हैं। इस पर आपको जिनका टैक्स है, बहुत बड़ा मामला अगर ऐसा पूरे प्रदेश में इस पर अगर ऐसा कुछ है इसलिए हमने अधिकारी को बात कर दिया है। अगर कुछ दिखा दो बताओ। पूरे कौशाम्बी में आप जहाँ देखना चाहेंगे वहाँ दिख जाएगा। अवैध प्लाटिंग, अवैध प्लाटिंग। बोल रहे हैं ऑडिट कराएंगे सर। दो तरह की बिना लेआउट अवैध प्लाटिंग का पार्ट है आवास विकास का, अवैध प्लाटिंग का पार्ट है आवास विकास का। यह रजिस्ट्री विभाग का पार्ट नहीं है। जब हम कोई कॉलोनी बनाते हैं तो 40 फीट की रोड को छोड़ते हुए पार छोड़ते हुए 60% पर हम सेल करते हैं, 40% छोड़ते हैं पार रोड सब काम के लिए। तो अधिकांश वही कराते हैं जहाँ हम लोग को संज्ञान में आता है, कंप्लेन मिलता है, वो कार्रवाई करते हैं जी। हमारा पार्ट ये कि जो सर्किल रेट के मुताबिक स्टाम्प मिलना चाहिए। अभी हमने एक तुरंत और होगा क्या कर दिया, स्टाम्प विभाग में नियम था कि अगर आप प्रॉपर्टी आज खरीद रहे हैं 7 साल तक रजिस्ट्रार जाके चेक कर सकता है। होता क्या था कि आज आप प्रॉपर्टी खरीदे, कल से बनाएंगे आप, पहले खेत था, पहले खाली प्लाट रहा होगा, आप बनाएंगे और 1 साल बाद विभाग के लोग पूछते हैं कि आपने खाली प्लाट का स्टाम्प दिया था या तो मकान बना हुआ है। ये हमने मना कर दिया। अब आपको अगर मकान सत्यापन करना है तो 3 महीना के अंदर सत्यापन कर लेंगे आप। अगर 3 माह के बाद जा रहे हैं तो आदमी मकान बनाएगा और उसके बाद आप दोहन नहीं करेंगे, उत्पन्न नहीं करेंगे कि आप तो खाली प्लाट दिखाए थे जबकि यह मकान बना हुआ है। इसलिए कर दिया निर्देश कि 3 महीना के अंदर ही आप जांच करें, करना करिए। 3 महीना के बाद अगर लगता है कोई कंप्लेन आ रहा है तो ये IG देगा परमिशन 3 साल के लिए, अगर उससे ऊपर है तो देगा मुख्यालय की परमिशन। यानी कि जो 7 साल तक ये लोग कहीं भयादोल करते थे उनको रुका गया। धन्यवाद।